मूवी की शुरुआत एप नाम की लड़की से होती है। वो बताती है कि मेरे परिवार में टोटल 6 लोग हैं। मेरे पापा ग्रेग, एक भाई थंक, एक छोटी बहन सैंडी और इसी के साथ में मेरी माँ जिनका नाम है ओगा और मेरी नानी माँ जिनका नाम है ग्रैंड। एप बताती है कि हम अकेले नहीं थे और भी परिवार थे, लेकिन किसी को हाथी ने कुचल दिया तो किसी को अजगर ने खा लिया और किसी को बड़ी मच्छर उड़ा ले गया और जो बचे वो बीमारी से मर गए। अब बचे हम, लेकिन हमारे पीछे एक बड़ा जानवर पड़ा था। लेकिन मेरे पिता बहुत ताकतवर हैं और उन्हीं की वजह से हम क्रूज परिवार जिंदा है और हम हमेशा गुफा में रहते हैं। हमारे लिए कुछ नया करना मना है, नया देखना मना है, कुछ भी करना मना है, क्योंकि उसके पिता का कहना है कि ये सभी चीज हमारे लिए खतरा है। लेकिन उसकी बेटी इप वो बाहर रहना पसंद करती है, अंधेरे में नहीं बल्कि उजाले में रहना चाहती है। अब सभी लोग शिकार पर जाते हैं और ये लोग हफ्ते में एक ही बार खाना खाते हैं। ग्रग अपने बेटे थंक को भेजता है अंडा चुराने के लिए, जो उनसे 2 गुना बड़े चिड़िया का है। उस अंडे के पीछे सभी जानवर पड़े थे। किसी भी तरह ये अंडे को हासिल कर लेते हैं और उसी में से पूरा परिवार थोड़ा थोड़ा खाता है और ग्रग के लिए सिर्फ एक ही बूंद बचता है। वो कहता है मेरा पेट भर गया, पिछले हफ्ते ही तो खाया था। फिर सूरज ढलने लगता है और सभी गुफा में जाने लगते हैं, लेकिन एक उजाले में ही रहना चाहती थी और ग्रग उसे अंदर लाता है और समझाता है हमें किसी भी नई चीज से दूर रहना है और हमेशा हर बड़े जानवर से डरते रहना है और अंधेरे में डरने से कभी मत हिचकिचाना। ग्रग अपने परिवार के साथ सो जाता है और आधी रात को इप की आँख खुलती है तो वो सूरज की रोशनी देखती है। वो गुफा से बाहर निकलकर उस रोशनी का पीछा करती है और पहाड़ के ऊपर जाने के बाद देखती है एक मसाल में सूरज बसा हुआ है। वो उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पीछे एक जानवर होता है। इप उसे उठाकर पटक देती है और पत्थर से मारने ही वाली होती है कि वो जानवर अपना असली रूप दिखाता है। असल में वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक इंसान है जिसका नाम है गाय। इप उससे कहती है मेरे लिए भी सूरज निकालो। उसे लगता है कि ये आग इस लड़के के अंदर से निकलता है। गाय उसे बताता है कि ये सूरज नहीं बल्कि आग है जो 2 पत्थरों को रगड़ने से निकलती है और इसे बुझाना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे अंधेरे से डर लगता है। गाय की ये बात सुनकर इप उसकी तरफ आकर्षित होती है कि गाय कहाँ से आया है और कौन है। गाय उससे बताता है मैं भी तुम्हारे ही जैसा इंसान हूँ, लेकिन पुरुष, और मुझे यहाँ से जाना है क्योंकि ये जगह तबाह होने वाली है और सभी को दूसरी दुनिया तक जाना होगा। गाय उसे कहता है तुम मेरे साथ चलो, लेकिन इप कहती है अपने परिवार के बिना नहीं, और हटाए गए पत्थर की जगह से हवा आती है और ग्रैग की आंख खुल जाती है और जब उसे उसकी बेटी गुफा में नहीं दिखाई देती तो वो खुद उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। गाय इप को एक शंख देता है और कहता है जब भी मुझे बुलाना हो तो इसे बजा देना, मैं आ जाऊंगा। गाय के जाने के बाद ग्रग आता है और इप को बहुत डांटता है कि मैंने तुम्हें मना किया था रात में बाहर निकलने से, और तभी वही बड़ी बिल्ली आ जाती है जो शेर के प्रजातियों की होती है। वो नीचे एक पेड़ की शाखा के सहारे लटक कर बच जाते हैं और सुबह दोनों अपने परिवार तक पहुंचते हैं। इप बताती है कि मैंने कुछ देखा, वो भी नया। ये सुनते ही वो एक शिकारी घेरा बनाते हैं और इप को बीच में करते हैं और इप बताती है वो एक लड़का था और मैं उसे अभी बुलाती हूँ। वो जैसे ही शंख बजाती है सभी उस पर टूट पड़ते हैं और उसका कीमा बना देते हैं और ग्रग कहता है सब लोग गुफा में चलो, और तभी सभी चीज हिलने लगती है। ऐसा लगता है कोई भूकंप आया है। इप बताती है उस लड़के ने कहा था कि ऐसा होगा। वो सभी गुफा की ओर भागते हैं, लेकिन ग्रग देखता है एक बड़ा पहाड़ का हिस्सा उनके गुफा के ऊपर गिरने वाला है। वो एक पत्थर फेंक कर उन्हें रोक लेता है जिससे उनकी जान बच जाती है, लेकिन उनकी गुफा टुकड़ों में बिखर जाती है और पहाड़ के गिरने से उन्हें एक नई दुनिया दिखाई देती है जो हरा भरा जंगल है। लेकिन उनके पीछे अभी भी वही बिल्ली पड़ी होती है जो शुरू से इनका शिकार करना चाहती है। उसी से बचने के लिए ग्रग सभी को लेकर नीचे कूदता है। वहाँ के पेड़ पौधे ये पहली बार देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। वहाँ खाने के लिए और पीने के लिए बहुत कुछ रहता है, लेकिन ऐसे जंगल में खतरनाक जानवर भी हैं, जो एक रैम्बो टाइगर है। 100 मीटर की दूरी से ही इसने इंसानों को सूंघ लिया था। एक टाइगर जो क्रूज फैमिली को खाना चाहता है, वो टाइगर से बचने के लिए एक गुफा में चले जाते हैं और वो गुफा बंद हो जाती है। पता चलता है ये वेल मछली है जो पानी के बाहर रहती है। उसके सांस लेने से क्रूज फैमिली बाहर आ गिरते हैं। फिर सूरज ढलने लगता है और अंधेरा देख टाइगर वहाँ से भाग जाता है और भी सभी जीव दूसरा रूप लेकर छिप चुके थे। फिर एक पक्षियों का झुंड दिखाई देता है, लेकिन वो पक्षी झुंड बनाकर ऐसे जानवरों को खाते थे कि सिर्फ हड्डियां ही छोड़ते हैं। सामने वेल का ये हाल देखकर वो एक घेरा बनाते हैं और पक्षियों का झुंड क्रूज फैमिली की ओर बढ़ रहा है। ये देख ग्रग की बेटी इप जल्दी से आगे आकर एक खोपड़ी को तोड़ती है और उसके सींग से आवाज निकालती है। उस आवाज से एक लड़का उनकी तरफ भागते हुए आता है जिसका नाम है गाय। वो जल्दी से दौड़कर आता है और 2 पत्थरों की मदद से आग जलाता है एक मसाल में, और वो पक्षी जैसे सूरज की रोशनी से डरते हैं वैसे ही इस आग से भी डरते हैं, जिससे गाय उन सभी को बचा लेता है। और क्रूज फैमिली आग को पहली बार देखती है तो उसे सूरज समझती है। गाय भी क्रूज परिवार को पहली बार देखकर डरने लगता है और कहता है इन जंगलियों से दूर रहो, ये गुफा में रहने वाले खतरनाक प्राणी हैं जो खड़ा इंसान को भी निगल जाए। इप उसे बताती है ये भयंकर दिखने वाले इंसान मेरा ही परिवार है। वो सभी आग को पहली बार देखते हैं तो उससे खेलने लगते हैं, जिससे थंक के पीछे आग लग जाती है और ग्रग उसे कहता है अपना पिछवाड़ा सूखी घास पर रगड़ो, और इन सभी की वजह से पूरे जंगल में आग लग जाती है। अगली सुबह ग्रग कहता है हमें यहीं कहीं एक नई गुफा ढूंढनी होगी। क्रूज परिवार कहता है कि अगर कोई हमें मुसीबत से निकाल सकता है तो सिर्फ गाय निकाल सकता है, और सभी उसके साथ जाने के लिए राजी थे, लेकिन ग्रग को छोड़कर। ग्रग कहता है हम रहेंगे तो सिर्फ गुफा में, बाकी सब कहते हैं अगर हम कहीं नहीं जाएंगे तो हम सभी यहीं मरेंगे। लेकिन गाय कहता है कि तुम्हें जहाँ भी रहना है रहो, लेकिन मुझे जाने दो, मैं तो सामने वाले बड़े पहाड़ पर जाऊंगा। उसकी बात सुनकर ग्रग भी तैयार हो जाता है जाने के लिए।
आगे बढ़ते बढ़ते सभी थक चुके थे और सभी को तेज की भूख भी लगी थी। अब समय आ चुका है शिकार करने का। सभी इतना थक चुके थे कि किसी की भी हिम्मत नहीं थी अंडा चुराने का। आखिर में थंक को भेजा जाता है लेकिन वो अंडा नहीं ले पाता और उसे मिलता है एक बिच्छू। उसमें पूरा परिवार टूटकर जंबियों की तरह खाता है। ये देखकर गाय डर जाता है और इप से कहता है मैं तुम्हें शिकार करना सिखा सकता हूँ। इप उसकी बात मान लेती है और उस पक्षी को पकड़ने के लिए एक पुतला बनाते हैं और उसे देखकर वही पक्षी उसकी तरफ आकर्षित होता है। लेकिन तभी ग्रग आ जाता है और उसे पता नहीं कि ये सब एक जाल है। वो पक्षी उसी जाल में फंसकर नीचे गिरती है तो उसका तंदूरी बन जाता है और क्रूज परिवार राक्षसों की तरह पहली बार पेट भर के उसे खाते हैं। सभी गाय की तारीफ करते हैं और ग्रग उनका ध्यान खींचने के लिए एक कहानी सुनाता है, लेकिन उसकी सारी कहानी बकवास होती है जिससे उसकी कहानी कोई नहीं सुनता। फिर गाय कहता है मेरी कहानी ऐसे खत्म नहीं होती और सभी गाय के सामने आकर बैठ जाते हैं। गाय एक कहानी सुनाता है कि बहुत पहले की बात है, एक सुंदर शेरनी हुआ करती थी, लेकिन वो कभी गुफा से बाहर नहीं निकलती थी क्योंकि उसके माता पिता ने उसे बाहर निकलने से मना किया था। लेकिन एक दिन वो शेरनी गुफा से निकलकर खाई की ओर चली जाती है और नीचे गिर जाती है, लेकिन वो उड़ने लगती है और भविष्य में पहुंच जाती है और हमें भी वहीं जाना है। ये सुनकर सभी कहते हैं कि हम भी भविष्य में चलेंगे, लेकिन ग्रग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगली सुबह गाय उस लकड़ी में से गिरने ही वाला होता है, लेकिन वो जोरों से चिल्लाता है जिससे ग्रग उसे बचा लेता है और आगे जाने के बाद इन्हें बहुत नुकीले कांटे मिलते हैं। आगे जाने का बस यही एक रास्ता था, लेकिन कोई उन कांटों पर कैसे चल सकता है। ग्रग देखता है कि गाय उस पर आसानी से चल सकता है क्योंकि उसने किसी जानवर का खाल पहना है और उस कांटे पर कोई नहीं चल सकता। इसी का फायदा उठाते हुए गाय भागता है, लेकिन वो इप की आंखों में देखता है कि गाय उन्हें मुसीबत में छोड़कर अकेला कैसे जा सकता है। गाय यही देखकर वापस आता है और कहता है तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरे बताए गए रास्ते पर चलना होगा और जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करोगे और सबसे पहले उस लकड़ी को दूर फेंकोगे। ग्रग उसकी बात मान लेता है और गाय उन सभी को नुकीले कांटों से बचाने के लिए जुगाड़ लगाता है जिससे वो आसानी से उस जगह को पार कर लेते हैं। लेकिन ग्रग अपनी बेवकूफियों की वजह से परेशान रहता है। आगे जाने के बाद एक भूल भुलैया जैसा रास्ता होता है। गाय कहता है हम सभी को अलग अलग जाना होगा ताकि हमें जल्दी रास्ता मिल सके, लेकिन ग्रग कहता है क्रूज परिवार कभी अलग नहीं होंगे और तभी पीछे की जगह टूट जाती है और सब नीचे अलग अलग गिरते हैं। गाय कहता है आगे बढ़ते रहो, रास्ता मिलने पर हम साथ होंगे। थंक को वहीं एक कुत्ते जैसा मगरमच्छ मिलता है जो उसे पसंद करता है, लेकिन इप की माँ बहन और खतरनाक नानी ऐसी जगह है जो वहाँ के पौधे उनका शिकार कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि फूल के सहारे से हम उस पार जा सकते हैं और आखिर में सभी उस जगह से पार हो जाते हैं, लेकिन ग्रग वही फंसा रहता है। उसकी बीवी कहती है मैं ग्रग को लाती हूँ। ग्रग इस बात से काफी उदास होता है कि मेरा परिवार सिर्फ गाय की बात मान रहा है, मेरा नहीं। उसकी पत्नी कहती है वो हमें सुरक्षित जगह ले जा रहा है और तुम्हें भी हमारे साथ आना होगा क्योंकि गाय के पास जितने आइडियाज हैं उतने किसी के पास नहीं है। और उसके बाद सभी लोग उस पेड़ के सबसे ऊपरी सतह पर जाते हैं गाय के कहने पर। गाय उन्हें ऊपर के सितारे दिखाता है जो वाकई में काफी खूबसूरत लगता है और तभी ग्रग की सास जो इप की खतरनाक नानी है वो कहती है अगर ग्रग को तुम्हारे जैसा आइडिया होता तो मैं खुशी से कब की मर गई होती। और ये बात ग्रग सुन लेता है और खुशी का उसका कोई ठिकाना नहीं होता क्योंकि वो बहुत पहले से ही अपनी सास से पीछा छुड़ाना चाहता है। अगले सुबह वो अपना दिमाग लगाकर नए नए आइडियाज लगाता और दिखाता है, जैसे सेल्फी लेना और एक ऐसा चश्मा जो धूप से कोई मतलब नहीं और बाकी चीजों से भी। और ये है ऊपर जाने की लिफ्ट। ग्रग की पत्नी कहती है गाय छोटा बच्चा है और उसके पास ऐसे आइडियाज हैं जो हमें जिंदा रख सकते हैं और वो सभी उसी पक्षियों को देखते हैं जो उनका शिकार करना चाहते थे। वो पक्षी उसी तरफ जा रहे थे जहाँ गाय उन्हें ले जा रहा है। वो समझ जाते हैं कि ये पक्षी भी अपनी जान बचाने के लिए भविष्य में जा रहे हैं और तभी एक विस्फोट होता है। ग्रग कहता है सब लोग गुफा में चलो, लेकिन इप मना कर देती है और उसकी पत्नी कहती है अब कोई गुफा नहीं और उसकी सास कहती है हम गाय के साथ जाएंगे और सभी गाय के साथ जाना चाहते हैं। इसलिए अब आता है ग्रग को गुस्सा। ग्रग गाय को मारने के लिए उसे दौड़ाता है, लेकिन गाय का पैर एक गीले टायर में फंस जाता है। गाय ग्रग को रुकने को कहता है, लेकिन ग्रग उसे उठाकर नीचे की ओर गिराने की कोशिश करता है जिससे उनका आधा शरीर उसी टायर में फंस जाता है। ग्रग फिर भी गाय को मारने की कोशिश करता है। गाय कहता है हिलो मत, जितना हिलोगे उतना तुम इस टायर में फंसते जाओगे। ग्रग को बताता है कि मेरे परिवार की मौत इसी में फंस कर हुई थी और उन्होंने मुझे बाहर फेंक दिया था और सिर्फ एक ही बात कहते रहे, सूरज की रोशनी की ओर चलते रहो, वही हमारी मंजिल है। गाय के परिवार की बात सुनकर वो गाय से माफी मांगता है और फिर गाय से कहता है अभी तुम्हारे आइडिया की जरूरत है और फिर गाय का बेल्ट एक फीमेल रैम्बो टाइगर को बनाता है जिससे वो टाइगर उसकी तरफ आकर्षित हो सके। गाय कहता है हमारी कठपुतली डरी हुई नहीं लग रही है। फिर ग्रग कहता है अब लगेगी डरी हुई। ऐसी भयानक आवाज सुनकर वो टाइगर फौरन दौड़कर उसे बचाने के लिए आता है और उसे पूरी ताकत से खींचता है जिससे दोनों बाहर आ जाते हैं और उस टाइगर को पता चलता है ये एक पुतला है और वो गुस्से में उन्हें चबाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका बिछवाड़ा उसी डामर में चिपका होता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है और क्रूज परिवार ग्रग और गाय को साथ में देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन वो जगह बुरी तरीके से टूटने लगती है। अब वो जल्दी जल्दी उस जगह को छोड़कर उस पहाड़ के पार जाने लगते हैं क्योंकि पीछे की सारी जगह टूटने लगी थी। गाय कहता है जल्दी आगे बढ़ो क्योंकि वहाँ दोनों तरफ से जमीन फट रही थी, पहाड़ गिरने लगे थे, ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया खत्म हो रही है और आगे जाने का भी रास्ता नहीं था। ग्रग गाय को उठाकर पहाड़ के दूसरी तरफ फेंकता है। गाय हाथ हिलाकर कहता है मैं ठीक हूँ।
और ग्रग अपने परिवार के सभी लोगों को उठाकर पहाड़ के दूसरी तरफ फेंकने लगता है जिससे उनकी जान बच सके। जब सभी को दूसरी तरफ फेंक देता है उसके बाद वो जगह टूटने लगती है और वो पीछे की ओर गुफा में भागता है। वो गाय के सिखाए गए मसाल में आग जलाता है पत्थरों की मदद से, लेकिन वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था, जो वो कभी सोचा भी नहीं था। वो अपने परिवार की याद में उनका चित्र बनाता है, लेकिन उसी गुफा में वही टाइगर होता है जो क्रूट्स फैमिली को खाना चाहता था। ग्रग बहुत ज्यादा डर जाता है और वो आग भी बुझने लगी थी। वो दोनों फूंक मारकर उस मसाल को जलाते हैं। ग्रग को पता चलता है कि ये टाइगर उसे नहीं खाएगा, क्योंकि वो भी जान गया कि ये जगह तबाह होने वाली है और सभी मरने वाले हैं। लेकिन ग्रग को शंख की आवाज सुनाई देती है, जो मुसीबत में उसके परिवार बजाते थे मदद के लिए। ग्रग को एक आइडिया आता है। वो बड़े बैल के ढांचे को लेता है और उस पर डामर का लेप लगाता है, और हंग्री बर्ड्स जब उन पर हमला करते हैं तो उसी टायर में चिपक जाते हैं, और ग्रग आग की मदद से उन्हें हैंडल करता है, क्योंकि ये चिड़िया आग से डरती है और वो पूरी जगह पीछे से तबाह होने लगती है। ग्रग देखता है वो सभी जानवरों को जिसे वो जानता है वो सभी अपने मौत के आने से पहले उदास होकर बैठे थे। ग्रग उन सभी को लेकर जाने लगता है, लेकिन वो हड्डी के ढांचे का हिस्सा पत्थर से अटक जाता है। ग्रग उसे पूरी ताकत से उसे निकालने की कोशिश करता है और पूरी जगह तबाह हो जाती है, जैसे परमाणु हमला हुआ हो। इधर उसकी बेटी एक रोती हुई शंख बजाती है। वो इतना रोती है कि शंख बजा ही नहीं पाती। फिर सभी लोग मिलकर शंख बजाने लगते हैं, और तभी ग्रग की आवाज आती है कि सामने से हट जाओ, और वो उड़ते हुए उस खाई को पार करके अपने परिवार के पास पहुंच जाता है। उसे लगता है मेरा परिवार मुसीबत में है और वो बचाने आया है, लेकिन उसकी बेटी ग्रग से लिपटकर रोने लगती है और कहती है मैं आपको कभी खोना नहीं चाहती। और तभी सबको पता चलता है ग्रग अकेला नहीं आया है। ग्रग कहता है मेरे लिए भी कोई पालतू होना चाहिए। वो टाइगर भी उनके परिवार में शामिल हो जाता है और गाय की बातों को सभी मानने लगते हैं। अब उन्हें सुरक्षित दुनिया मिल चुकी है, और मूवी खत्म करने से पहले एक फैमिली फोटो होती है। इस मूवी में हमें एक भयंकर आदिमानव की कहानी और एक पिता का प्यार दिखाया गया है, जो अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि कुर्बान भी। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक करिए, क्योंकि अगले संडे आपको इससे भी अच्छी वीडियो देखने को मिल सकती है। अगर अब तक आपने नोटिफिकेशन ऑल पर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जल्दी करिए, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और आप अपने माँ से ज्यादा प्यार करते हैं या अपने पिता से? हो सके तो कमेंट में जरूर बताना।